जगदीश समोसा कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, ट्राई करते हैं। और यहाँ से भी एंट्री द्वार है सिटी पैलेस का। हाथी है, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। हाथी वहाँ चढ़कर एलिफेंट बैठा करते थे। हमारी रानियाँ छुप के प्रोग्राम देखा करती थी। 2 तलवार जी, एक भाला, इसका वेट है 35 kg। तो प्रताप जी ने क्या करा कि अपने हॉर्सेस के ऊपर लगाया डमी ट्रंक, मुगल एलिफेंट को कंफ्यूज करने के लिए। किंग के जो होते ना गन, उसमें गोल्ड लगता था। ये गोल्ड है, ये सब जितना पीला सब गोल्ड। और ये कच्चे की खाल, टटल राइनो आते हैं, उसकी खाल की बनी, खाल की बनी बाबर से। इन्होंने बाबर को हराया था। अच्छा, लेकिन साथ ही गद्दार निकल गए और जंग के मैदान में इनको जहर दे दिया गया। तो जयपुर में दौसा में इनकी समाधि है। तो उदय सिंह जी का सबसे बड़ा पुत्र राणा प्रताप जी थे। यहाँ पे रानी राजकुमारी होली खेला करती थी। इसमें के भी रानी राजकुमारी आराम करती थी। राजकुमारी। इट इज रूम फॉर द प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 9:30 हो चुके हैं। मैं तैयार हो चुका हूँ, रानी तैयार हो रही है, वो देखो। और ये हमारा प्यारा सा रूम है उदयपुर में। और आज उदयपुर का पहला दिन है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि सिटी पैलेस देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सिटी पैलेस है। इसको बनने के लिए 400 साल लगे, ऐसा करके कल मैं देख रहा था वीडियो वगैरह और गूगल पे सर्च कर रहा था इसका इतिहास क्या है। तो वही देखने के लिए अपन निकलेंगे। उससे पहले अपन ब्रेकफास्ट करेंगे। इस रूम का जो कॉस्ट है, मैं बोला था आप लोगों को कि आने वाले ब्लॉग में बताऊँगा। तो ये रूम अपने को 800 रुपये में पड़ा है उदयपुर में। और इससे सस्ता रूम शायद ही मिलेगा आप लोगों को उदयपुर में, क्योंकि अभी पीक सीजन है गाइस। तो ये देखो रानी तैयार हो रही है। यहाँ पे विंडो है बहुत बड़ा सा, और धूप वगैरह अच्छे से आ जाता है। और पूरा सामान हमारा बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि क्या बार बार निकालो फिर रखो, तो सामान पूरा यही पूरा बेड में पड़ा हुआ है। तो गाइस अब निकलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये है गेस्ट हाउस। तो अपन गेस्ट हाउस से निकल रहे हैं सिटी पैलेस के लिए। सामने में सब दुकान वकान है। तो ये देखो सुबह का 10:10 हो रहे हैं। और अभी अपन सबसे पहले कुछ खाना पीना करेंगे, उसके बाद ही सिटी पैलेस जाएंगे, क्योंकि सिटी पैलेस बहुत बड़ा है। अगर खाना पीना नहीं करेंगे तो भूख से मर जाएंगे भाई अपन है ना। हाँ, ये देखो गेस्ट हाउस, यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस है। सब अपने घर को ना गेस्ट हाउस बना के रखे हुए हैं। आप लेक पिछोला ज़रूर आइएगा। लेक पिछोला में एक से एक होटल आपको देखने को मिलेंगे, गेस्ट हाउस देखने को मिलेंगे। अगर होटल लेते हैं तो आपको होटल का किराया 1000 से स्टार्टिंग है, लेकिन अच्छे लोकेशन पे लेना है तो 2000, 3000, 5000 ऐसा सा रेट है। तो यहाँ पे गाइस मंदिर है, छोटा छोटा मंदिर है। मंदिर की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। उधर राम मंदिर है। हाँ, लेक पिछोला के साइड में अपन गेस्ट हाउस लिए हैं, जिसका कॉस्ट आप लोगों को मैंने बतला दिया। तो गाइस ये जगदीश समोसा कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है इसका। अंदर ठीक, तो चलो अंदर चलते हैं। आ जाइए। यहाँ बैठते हैं अंदर में, बैठ रानी। तो कचौड़ी और पोहा खाते हैं। यहाँ का फेमस है भाई, बहुत ज़्यादा कचौड़ी है भाई। ये कचौड़ी देख लो, ज़बरदस्त दिख रहा है। इसमें फल्ली डला हुआ है, सेव है, दही है। हम ट्राई करते हैं। कचौड़ी तो वैसे मेरा कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ का जो कचौड़ी है ना, वो मतलब कि अलग ही स्वाद है भाई यहाँ का। और सब कुछ डाल के दिए हुए हैं, जैसे कि आपको मैंने दिखाया। गाइस भाई कचौड़ी खा के मज़ा आ गया। अपन 2 प्लेट खा लिए कचौड़ी और पोहा भी तरफा। मतलब कि मैं तो बोलूँगा उदयपुर आ रहे हैं तो ये सामने में दिख रहा होगा जगदीश टेम्पल, जस्ट उसके सामने में ये देखो, यहाँ गली के अंदर में है। और चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो। हम लोग जगदीश टेम्पल से लेफ़्ट लिए हैं और सीधा सीधा आए हैं। मुश्किल से वहाँ से 100 मीटर भी नहीं होगा, 90 मीटर के आसपास। और यहाँ से भी एंट्री द्वार है सिटी पैलेस का। पे गाड़ी पार्किंग के लिए भी व्यवस्था, मतलब कि इसके ना 2-3 गेट हैं। तो यहाँ से अपन टिकट लेते हैं। वैसे ये देखो 400 रुपये का टिकट है भाई, इंडियंस का, और स्टूडेंट का 150। तो गाइस 400 रुपये एक व्यक्ति का यहाँ पे टिकट है भाई साहब। देख रहे हो कितना महंगा है। और हम लोग वही देख रहे हैं गाइड वगैरह कहीं पे मिले तो यहाँ के बारे में आपको बता पाए। मैंने गाइड ले लिया है। गाइड का यहाँ पे 500 रुपये 2 व्यक्ति का, 500 रुपीज़ ओनली, चाहे कितने भी लोग रहें। फ्रॉम 1 to 5। अच्छा 1 to 5। इसके कितने द्वार हैं इसके? ये पैलेस है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस है और इंडिया का सेकंड हाईएस्ट है। अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा महल है कहाँ पर है, कुछ आइडिया है आपको? इंडिया का सबसे बड़ा महल मैसूर कर्नाटक।
मैसूर कर्नाटका। सेकेंड भी ये पैलेस है। अच्छा, सेकंड में ये है। पैलेस की शुरुआत हुई थी 1559 बाई महाराणा उदय सिंह। अच्छा, उन्हीं के नाम से पहचाना। हाथी है, बहुत प्यारा लग रहा है भाई हाथी। और यहाँ पे नंगाड़ा उनकी दर्शाए हुए हैं। और ये जो पैलेस है भाई बहुत बड़ा पैलेस है और जहाज़ के आकार का, ये ऊपर से अगर आप देखते हैं तो जहाज़ के आकार का दिखता है। 105 फीट हाइट है पैलेस का। अच्छा विड्थ 800 फीट है और इसका लेंथ है 1500 फीट। अच्छा। करीबन 900 मीटर्स के एरिया में पूरा पैलेस फैला हुआ है। हाँ। 1 किलोमीटर का एरिया करीब जिसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है अभी। अच्छा सबसे पहला म्यूजियम पैलेस जो आप देखने जाएंगे। जी। सेकेंडरी पार्ट जहाँ पे अभी प्रेजेंट रॉयल फैमिली रहते हैं जिनका नाम डॉक्टर श्रीजी लक्षराज सिंह जी मेवाड़ है। तो वैसे ये जो है ना 1 किलोमीटर का है। जब किंग जाते हैं ना बाहर, देखो जो भी है ना कसर उसका रीजन है, ऐसे नहीं बनाया। उस टाइम में घोड़े होते थे, द सेट ऑन हॉर्स। वो सामने 2 चेयर है, जो होता है ना एलिफेंट। एलिफेंट के लेवल बना गया तो किंग वहाँ चढ़ कर एलिफेंट बैठा करते थे। अच्छा, ऊपर में। हर पैलेस में होते 2 कोर्टयार्ड, एक होता है जनरल प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं साधारण प्रोग्राम, एक होता है खास, जिसके उर्दू में कहते हैं दीवान है आम और दीवान है खास। ये जनरल प्रोग्राम। अच्छा हाँ, वहाँ पे लोग बैठा करते थे। अच्छा, और ऊपर यहाँ में। पर हमारे मेवाड़ के सरदार लोग बोलते हैं ना, जो ब्रेवर होते हैं, जो सेना में होते हैं, जो फाइटर होते हैं, और जो उनका स्टेटस होता है वो बैठते हैं। अच्छा, ऊपर में। अब बबल यहाँ पर हाँ हाँ। अब मेवाड़ में रूल्स है, क्योंकि होता है ना प्रोग्राम, जेंट्स का लेडीज नहीं बैठती है, बिकॉज बिहाइंड द कर्टन। तो सामने लगे ना ग्लासेस, वहाँ से हमारी रानियाँ छुप के प्रोग्राम देखा करती थी। अच्छा और वो जो सामने विंडोज है ना, वहाँ से हमारे किंग यानी रॉयल फैमिली के जेंट्स देखा करते थे ऊपर से। ऊपर से। अच्छा। पब्लिक फंक्शन में किंग कभी नीचे नहीं आते, बिकॉज दुश्मन का आदमी दोस्त के भेष में आ जाए, राजा को तीर मार दे, गोली मार दे, सही बात है। हैंड्स दे सेट ऑन अप, वहाँ तक तीर नहीं जा सकता है। अच्छा, ठीक ये है ऊपर ना? तक। एंट्री यहाँ से करेंगे हम लोग। हमने गाइड ले लिया, दूसरा वाला गाइड, वो वाले गाइड थोड़ा अकड़ू थे। अक्सर होता है ना पोल, पोल कहते हैं बिग गेट को, अच्छा। उसमें हाथी घोड़ा सब चला जाए। ड्यूटी कहते हैं छोटे दरवाजे को, अच्छा स्मॉल गेट। और ड्यूटी होता है कंफ्यूजन के लिए, शत्रु आए उसको लगे ये रास्ता नहीं। ड्यूटी में हमेशा रास्ता लेफ्ट राइट में होता है। हाँ। तो हमारे मेल में 8 ड्यूटी है। 8। हाँ। अच्छा। और 12 गेट है इसके अंदर। अच्छा। आपने देखा मेन गेट पे, आपने देखा उधर मेन गेट, उसका नाम था बड़ी पोल। ये 3 गेट थे, इसको कहते हैं त्रिपोलिया, त्रिपोलिया। 3 अच्छा। गेट। वो एक पोल देखो, ये ईस्ट है, तो वहाँ पे सनराइज होता है, इसलिए सूरज पोल नाम दिया सूरज गया पोल। है। हाँ। किसी में किंग का नाम है। अच्छा। वहाँ पे लगा तोरण, तो that is हाँ, वो तोरण तोरण पोल। उसका इंडिकेट ये करता है कि उस जमाने में जेंट्स अलग लेडीज अलग। हाँ हाँ। तो जेंट्स कोई आता ना गेस्ट, वो किंग पैलेस में आता था, अच्छा क्वीन का जाता क्वीन पैलेस के अंदर। हाँ। लेकिन लोग बड़े समझदार थे, अच्छा अनपढ़ थे, बट दे वर माइंडेड। उनको मालूम है ये तोरण है, इट मींस वो लेडीज डिपार्टमेंट है, अच्छा। तो उधर नहीं जाते थे वो लोग। हाँ लेडीज अलाउ होती थी, जेंट्स इस पार्ट। हाँ। और दूसरा पार्ट इस पार्ट में किंग आके गेस्ट से मिलके क्वीन पैलेस में रहा करते थे। अच्छा। तो ये जेएस ऑफिस है, ओरिजिनल्स। राजा महाराजा थे और सूरज देवता के बहुत पूजा करते थे। अब सीधा ड्यूटी नहीं, ड्यूटी में सामने वॉल होती है, बोलो। रास्ता लेफ्ट राइट में होता है। ओके। स्मॉल गेट के बोलते हैं ड्यूटी, बिग गेट होते हैं पोल। पोल। पोल बिग गेट, ड्यूटी स्मॉल गेट। अच्छा। कंफ्यूजन, दुश्मन है उसको लेके वो इट इज नॉट द वे। हाँ तो हमको मालूम है लेफ्ट में रास्ता है, राइट में सामने वॉल होती है। हाँ। वाह, इतना बेहतरीन भाई, बहुत बड़ा पैलेस है ये। बीच बीच में आप लोगों को बताते जा रहे हैं। उदयपुर। उदयपुर। तो पैलेस के फाउंडर, सिटी के फाउंडर महाराणा उदय सिंह, हैंस सिटी नेम इज उदयपुर। समझ नहीं पाते कि इनकम सोर्स क्या है। मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि उस जमाने में हमारे किंग अत्याचार नहीं करते थे। अगर वो करते ना अत्याचार दबाव, तो राज नहीं चलता। हमारे वर्थ है अरावली की पहाड़ियाँ, जब माइनिंग है 5000 माइनिंग है भी 80%। बिफोर दैट उस सारी माइनिंग के मालिक ये लोग थे। अच्छा। कौन कौन सी माइनिंग थी? जिंक, जी। लीड, सिल्वर। 35 सेंचुरी लिखा ना हमने, इंग्लैंड ने लिखा 9th सेंचुरी के बाद। हमने 500 में चांदी जिंक निकालना शुरू कर दिया था। ये माइनिंग ओल्ड वर्ल्ड। अच्छा। ये हमारे इनकम सोर्स हुआ करते थे। कोई खेती बाड़ी नहीं, चांदी निकाली, गलाई, बेची, चांदी के सिक्के बनते थे। दिल्ली में डिमांड थी कॉपर के सिक्के, चांदी के सिक्के, और हमारे में चांदी के सिक्के चला करते थे। महाराणा प्रताप, he was great warriors, fought for मुगल 25 years। जब वो जाते हैं ना फॉर द फाइट, आयरन ड्रेस जिसको हम कहते हैं, जरा बख्तर, 2 तलवार, जी।
एक भाला, इसका वेट है 35 kg ऑथेंटिक वेट। कितना? 35। 35। अरे बाप ये नॉर्मल है, क्यों कि आज अगर आपका है ना भारत का सैनिक, वो 35 किलो हथियार लेकर चलता है। अच्छा। उसे किलेशन को वो की पानी, तो 35 किलो वजन लेकर चलता है। उस हम लोग ताकतवर थे। हाँ। तो राणा प्रताप की हाइट थी 6 फीट और समथिंग। अच्छा। अब उसमें क्या है, कुछ 6 फीट 5 बताता है, लेकिन हम 6 फीट नॉर्मल मानते हैं। वेट 120 kg उनका खुद का। तो 35 किलो के आर्मर पहन के राणा प्रताप फाइट क्या करते थे। प्रमाण आपके सामने, इधर आइए, ये विटनेस, झूठ बात मत डाला यूट्यूब के अंदर, इट इज ऑथेंटिक वेट। 1 2 3 और 2, ये 4 चीजों का वेट है 35 किलो। कितना? 35। 35। अंडरस्टैंड? जी। चले इधर आइए, चेतक अच्छा। एंड सी, ये रूलिंग पीरियड राणा प्रताप का। ये हमारा पूरा पड़ता का फुल फ्लैश फोटोग्राफ्स है, इसको क्लोजअप में लीजिए। इतिहास में कुछ इसको कहते हैं काठियावाड़ी हॉर्स, अच्छा। कुछ कहते हैं अरेबियन हॉर्स, ठीक। उसके कवच ओरिजिनल डेमिड रंग। इसका लॉजिक ये है कि जब मेवाड़ में मुगल्स आए ना अटैकर्स, देयर लॉट ऑफ एलिफेंट, हाथी लेकर आए, हमारे हाथी नहीं। तो प्रताप जी ने क्या करा कि अपने हॉर्सेस के ऊपर लगाया डेमिड रंग, मुगल एलिफेंट को कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा। ये बात आपको ऊपर समझ में आएगी, क्योंकि हाथी लेकर आए, इसलिए क्यों हाथी अटैक करता है, जी जी। एलिफेंट हॉर्स अटैक करता है, लेकिन एलिफेंट अपने बच्चे पे अटैक भी नहीं करता, इसलिए 10 लाख बेबी एलिफेंट। अच्छा, बेबी, मतलब कि छोटा हाथी समझते थे इसको। कम जैसे मेवाड़ की आर्मी 2 तरह की है, एक थे राजपूत, हाँ। देवर फाइटर्स। हमारे जब मेवाड़ मुगल आए ना, वो गन लेकर आए थे, हमारे गन नहीं थे। गन नहीं थे। तो यू नो ट्राइबल पीपल, जंगली आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं, तीर कमान एक्सपोर्ट हुआ करते थे। तो इन लोगों ने हमारे राणा प्रताप हेल्प किया हल्दी घाटी के अंदर। तो 70% भील जाति के लोग थे 70% और 30% राजपूत जाति के लोग थे। अच्छा। इन दोनों ने मिलके मुगल्स का मुकाबला करा। तो हमने उसको लगाया। जब हम पहले कंप्लीट करेंगे, लास्ट में देखिए ना मोनोग्राम, वो देखना उस ट्राइबल पीपल का स्टेचू लगा रखी है हमने रेस्पेक्ट के लिए। तो इस गैलरी के अंदर मेन महाराणा प्रताप के नेम वाइज, फिर हमले नहीं हुए। तो फेमस वॉरियर्स वो राणा प्रताप था। तो गैलरी में सिर्फ महाराणा प्रताप के बाकी कॉमन सोल्जर्स के, डाल, तलवार, बंदूक, गुप्ती, खंजर, कांडा। तो ये सारे 1947 के पहले के। यहाँ पे इनके काफ़ी सारे आभूषण, वस्त्र वगैरह सब हैं। यहाँ भी देखो, बहुत बड़ा भाई ये। इतिहास की सबसे पहली गन, बोलते हैं ना गन पाउडर, बारूद वाला, जी, जी, जी। सिंगल शॉट। भरने में 10 मिनट लगते थे, उसको छोड़ने में 2 मिनट। अच्छा। तो ये गन ओनली फॉर हंटिंग, शिकार के लिए, शिकार के लिए, लड़ने के लिए काम नहीं आते थे। अच्छा। तो ये एक नॉर्मल सोल्जर्स की है उसके, और जो होता है ना किंग की, उन पे होता गोल्ड। सी, ये गन गोल्ड की है। टेक द क्लोजअप लीजिए, क्योंकि मेवाड़ के अंदर बहुत माइनिंग थी। तो हमारे किंग के जो होते ना गन, उसमें गोल्ड लगता था। ये गोल्ड है, ये सब जितना पीला सब गोल्ड ओरिजिनल। अच्छा, गोल्ड है पूरा ओरिजिनल, और 24 कैरेट, यस ओरिजिनल गोल्ड। 24 कैरेट। हाँ, और इसमें है ना जिस तरह की तलवार है, गुप्ती, खंजर, खांडा, है ना। और एक मेन चीज यहाँ पे देखो, ये जो ढाल है ना, इट इज नॉट आयरन, यू नो स्किन, ये कच्चे की खाल की, टटल, राइनो, हर दिन उसकी खाल की बनी हुई, खाल की बनी है। बहुत लाइट होती है ये, और इसको वार को रोकने के लिए, अच्छा, है ना, कुछ में डायमंड लगे थे ओरिजिनल। अरे वाह। इसको बोलते हैं तलवार, इसके खोल को बोलते हैं म्यान। ये म्यान है, ये म्यान है, हाँ, इसका जो कवर ठीक है। म्यान बोलते हैं। तो उसके बाद समय चेंज, ये गन जो है ना 250 साल पुरानी, 350 साल पुरानी, ये प्रताप में समय नहीं थी, अच्छा, इसलिए तीर कमान इस्तेमाल करा। फिर गन बने, फिर समय चेंज होता है, फिर आते राइफल्स। कछुए की खाल की पूरी बनी हुई है, अगर इसे देख रहे हैं, ये ढाल, ये राइफल्स है, यानी बुलेट वाले, कारतूस वाले, अच्छा, बिफोर 19th सेंचुरी। तो 47 के पहले तक ये गन हमारे किंग खरीदते थे, अच्छा, फ्रांस से खरीदते थे, इंग्लैंड से खरीदते थे, क्योंकि उस समय कौन बनाता था, अंग्रेज। अंग्रेज। अच्छा, अंग्रेज क्या करता, तुमको भी दी, तुम्हें भी दी। नाउ इट इज आल्सो इन वर्ल्ड लेवल, कोई भी होता है ना आर्मर, एम्यूनिशन, वो कंट्री नहीं बनाती, वो बनाती कंपनीज। कंपनी। यू कैन बाय फ्रॉम देयर, आप भी खरीद, सब खरीदते। तो अंग्रेज की गन हमने अंग्रेज भी यूज करी, अच्छा, ठीक है ना। फिल्म देखी थी गदर आपने, जी जी, सी, अच्छा, ये भारत की आर्मी का मेन आर्मर था उस जमाने के अंदर।
जब हो जाती है गोली खत्म, देन यू कैन सी नाइफ, शार्प नाइफ है, तो वो नाइफ दुश्मन पर अटैक करने के लिए जब गोली खत्म हो जाती है। तो गदर में लड़ा सनी देओल, तो 1975 तक ये हमारी आर्मी की मेन हथियार हुआ करता था, भारत आर्मी के। अच्छा। फिर सब चेंज हुआ, फिर आया ग्रेनेड, आया AK-47 आया, किलेशनकोफ आया, अब जमाना मिसाइल का है। मिसाइल का जमाना है। एक आदमी लड़ता है, सीधा बेस्ट गन इट कम दिस, ये स्पेशल गन, दुर्गा माता के रूप, माता के रूप देखो यहाँ, माता का अलग अलग रूप है, शेर वाली माता है ना, शैलपुत्री, 9 रूप है माता के। वन हैंड जब होता ना एलिफेंट, उसको हैंडल करने के लिए। अच्छा। ये वाला, ये ऊपर हाथ वाला, हाथ वाला। ये हाथी को बस में करने के लिए। अब सुनिए, 2 आर्मर होते हैं, एक तो एम्यूनिशन, एक होता आर्मर। आर्मर से कहते हैं जो ब्लेड वाले होते हैं, धारदार, और बाउल वाले को तो एम्यूनिशन। नेक्स्ट पार्ट दे रही है। वैसे आपके काफ़ी सारे तलवार हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे खंजर, हथियार, बंदूक, ये पूरा म्यूजियम में आगे लगता है अपना। इट्स कॉल्ड एम्यूनिशन, आर्मर। आर्मर में धार होती है, बारूद नहीं। ये गोल्ड की जो है ना, ये राजा अपने यूज करते थे, कब? अच्छा, ये वाला डेकोरेटिव, इट इज फॉर द क्वीन। तो इसको कहते हैं अपन आर्मर। क्या है? धार वाले। और एम्यूनिशन में होता बारूद, ये एम्यूनिशन बोलते हैं इसको। अच्छा। कुछ चेंज है एम्यूनिशन। ये सब सिंगल शॉट है ओनली, ये ना सब सिंगल शॉट। सिंगल शॉट। और ये नीचे ना, ये गोली वाले, वो पहले, ये सेकंड। इसमें सब गोली लगती है 6 राउंड। एक फिल्म आती है शोले, गब्बर सिंह, तेरा क्या होगा कालिया, वो देखो पेन पिस्टल 35 नंबर। जेम्स बॉन्ड फिल्म में, रोजर में दिखाते हैं, ये अपना हाथ होता ना, सब 6 राउंड, वो सिंगल। इट इज कॉल्ड एम्यूनिशन। आज देख रहे हैं ना, इसमें कोई बंदूक कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा जहरीला पदार्थ होता है जो गर्दन पे या फिर कहीं पे तो आदमी मर जाता था। तो यहाँ से अपन शुरुआत किए थे, यहाँ पूरा घूम कर आए हैं, अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं। बैग स्कैन करना डिटेल होती है। आई टोल्ड यू दैट पैलेस देखना आसान है। वो है हमारा महाराणा, पूरे भारत के लोग जानते हैं। भारत में 2 हस्तियां फेमस है, महाराणा सांगा और राणा प्रताप जी। तो ये राणा सांगा राणा प्रताप के दादाजी थे, ग्रैंडफादर। अच्छा। और ये बाबर से लड़े थे, बाबर से। इन्होंने बाबर को हराया था। अच्छा। लेकिन साथ ही गद्दार निकल गए और जंग के मैदान में इनको जहर दे दिया गया। अच्छा। तो जयपुर में दोसा में इनकी समाधि है। जयपुर। ये दिल्ली जा रहे थे उसको, बाबर को पकड़ने के लिए। अच्छा। एक आर्मी तैयार करी, तो कुछ ने हेल्प करा। अब राजपूत सोचा रहे क्या करें यार, ये तो हमें ले जा रहा, मरवा देगा ये वो। तो सीधे एक आंख चली गई, एक हाथ लॉस्ट हुआ, पैर, लेकिन देवर फाइटर्स। ये बहुत ग्रैंड फाइटर्स थे। इन्होंने अपनी जिंदगी 35 लड़ाई लड़ी। इन्होंने लड़ाई लड़ी ज्यादा, लेकिन प्रताप लड़ी लंबी, इसलिए ये भी फेमस। इन्होंने लड़ाई लड़ी, प्रताप ज्यादा लड़ाई, लेकिन प्रताप का पीरियड लंबा रहा। उन्होंने 25 साल फाइट करा, इन्होंने करा कुछ जो। तो ये राणा प्रताप दादाजी थे और ये चित्तौड़ के लास्ट किंग थे। फिर इनके सन ने है ना उदयपुर ट्रांसफर करी कैपिटल। अच्छा। इसलिए हम उदयपुर उदय सिंह के नाम जानते हैं। ये राणा प्रताप दादाजी उदय सिंह के पिताजी थे। समझ गए? ये कैनन है। तो उस जमाने में घड़ियाल नहीं थे। तो उस जमाने में क्या होता है कि जैसे सनराइज होता ना, तो ये बस्ती थी। फिर बाद में जैसे सन सेट हुआ है ना, फिर सन ढला, तो ये 24 घंटे में 4 बार बजती पहर। अच्छा। 6 घंटे की पहर होता था ना, तो 4 बार बजा करती थी घड़ियाली उस जमाने के अंदर। गणेश चौक। देवर लास्ट ऑफिशियल किंग। हिस्ट्री में आपको ऊपर बताऊंगा इनके बारे में जी। महाराणा भगवत सिंह, इन्होंने इस महल को म्यूजियम में कन्वर्ट किया था। अच्छा। तो अभी जो किंग है उनके दादाजी। दादाजी इन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट किया 1970 में। आगे डिस्कस हो जाएगी। रिसेंटली 16 मार्च 2025 उनका डेथ हुआ। ऑन दैट टाइम दे वर 81 ईयर ओल्ड। 80। हाँ। और इनके 2 लड़कियां, एक लड़का, दोनों की शादी हो चुकी, लड़कियों की। प्रिंस भी शादी हो चुकी है। ही वॉज अवर प्रिंस, लेकिन नाउ डेज ही इज अवर किंग। इनका राज्याभिषेक हुआ, तो ये अभी प्रेजेंट किंग है। लक्षा सिंह नाम है इनका, PhD है, नॉट MBBS।
2 लड़कियां 1 लड़का। तो ये यहाँ रहते हैं? इस पैलेस के मालिक को हो, इस पैलेस के ओनर को हो, महाराणा प्रताप वंशज को हो, ऑल इन वन। ये रहते हैं पैलेस के मिडिल पार्ट में। अच्छा। जब हम 1-1.5 घंटे में पैलेस के उधर जाएंगे उधर तो ऑन द वे इनका पैलेस दिखाएंगे आपको। अच्छा। तो ये इस पैलेस का मालिक है, ये पूरा मैनेजमेंट ये करते हैं। अच्छा, यही क्योंकि करते इनके फादर जो थे ना पिछले 10 साल से थोड़ा व्हील चेयर पे थे ना, व्हीलचेयर पे तो इस बंदे ने इस पैलेस बहुत मैनेज करा। अच्छा। और कभी कभी क्या आते हैं, ऑन द स्पॉट आते हैं, गेस्ट से पूछते हैं, अच्छा। कोई प्रॉब्लम हो नोट करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। अच्छा। ये शत्रु है ना टेम्पल का रेस्पेक्ट करते हैं। जी जी। मोमेंट में गए भी मंदिर है नहीं, तो इसलिए कि कंफ्यूज हो जाए कि ये धोखा देने के लिए दुश्मन को लगे ये मंदिर है। लेकिन जोड़ी है, जोड़ी कहते हैं छोटे दरवाजे को, वहां पे सामने गणेश है, इसका नाम गणेश जोड़ी गणेश जोड़ी है ना, सूर्यनगर सूरत पर। तो ये नाम मन से रखे गए, भगवान नाम नहीं रखता है। वो गणेश जो है ना, वो गणेश है ऑलमोस्ट 400 ईयर ओल्ड। अच्छा। महाराणा प्रताप ग्रैंडसन करण सिंह ने उसको स्थापित करा। तो किंग आते जाते नमन करते थे। देन यू विल सी द बेस्ट ग्लास मोजाइक वर्क, जो कांच पर्शियन ईरान के, लेकिन आर्टिस्ट हमारे उदयपुर के थे। तो उन्होंने इसको सजाया करा। अपनी एंट्री यहाँ से होगी और अपना एग्जिट वहां से होगा। अच्छा, वहाँ नीचे से। तो फर्स्ट वी आर गोइंग किंग पैलेस। किंग पैलेस। आपको यहाँ मिलेगी हिस्ट्री, एक्टिविटीज एंड क्वीन पैलेस इज द म्यूजियम। पहला पार्ट वेकेंट है और दूसरा पार्ट म्यूजियम है। यहाँ पर सुनने का भी है जी। देखने का भी। सुनने कैसे? पास्ट को सुना जाता है और प्रेजेंट में देखा जाता है। 400 ईयर ओल्ड ग्लास मोजाइक वर्क, जहाँ होते गणेश वहाँ लक्ष्मी होती है, धन की देवी। 400 साल पुराना है गणेश भगवान की मूर्तियाँ हैं। परिवार आपने कभी देखा? फुल शिव परिवार, एक पिक्चर शिव परिवार। इसमें कार्तिकेय है, गणेश जी है, हेलो पीकॉक है, वो शिव परिवार। बहुत कम मिलती है वो पेंटिंग देखने को। और चलते हैं, मजा आ रहा है भाई। गाइड किए ना तो भाई गाइड इतना अच्छा जानकारी दे रहे हैं। फोटो देखो। हम लोग पैलेस के ओल्डेस्ट पार्ट में खड़े हैं। ओल्डेस्ट पार्ट एंड दिस पार्ट बिल्ट बाय महाराणा उदय सिंह एंड देवर फादर ऑफ राणा प्रताप। दूसरा पार्ट चेंज है। अच्छा। क्योंकि यहाँ कोई प्लानिंग नहीं थी, आए ऐड कर आगे चलते रहे। किसी ने ये बनाया, किसी ने वो बनाया, वो बना, और ये लोग आगे से बढ़ते रहे। मैंने कहा ना किंग पैलेस फॉर एक्टिविटीज। ये कोरोनेशन, यू नो, राज तिलक, इस कोर्टयार्ड में होते हैं राज्याभिषेक। अच्छा। कोरोनेशन, जेंट्स इधर, वहां से लेडीज ऊपर। रूल से मेवाड़ में उस जमाने के अंदर जेंट्स या लेडीज कभी नहीं बैठती थी। अच्छा। तो दे कुड सी फ्रॉम देयर। हाँ। वो ओपन विंडो ना राजमाता के लिए। अच्छा। राजमाता अपने बेटे का है ना, ग्रैंडसन का राज तिलक देखती है। अच्छा, वहाँ से। तो ये राज तिलक की जगह, हाँ। समझ गए? जी जी। उधर हम एक पार्ट कवर करेंगे, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी। क्योंकि हमारा मेवाड़ का जो है ना मेन हीरो वो राणा प्रताप है, जी। जिन्होंने 25 साल फाइट करा मुगल से। उसके बाद इतिहास अधूरा। ये पूरा राज तिलक वाला एरिया है और यहाँ से महिलाएं, रानियाँ, बिना गाइड के तो समझ नहीं आएगा आप लोगों को, ये तो पक्का। उदयपुर का मेन फोकस महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जी। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी है। चेतक। तो प्रताप को ने अकबर को कहा कि अकबर, हम आपसे फाइट करेंगे, हम आपकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। अच्छा। तो पहले मौके दिए जाते थे। नाम सुना मैं? जोधाबाई। जोधाबाई, हाँ हाँ। जोधाबाई जयपुर राजकुमारी। अकबर ने क्या करा, शादी करी इंटरकास्ट जयपुर में। जी। तो जयपुर घराना अकबर का सपोर्ट करता है। तो मान सिंह जी ये हमारे भारत के सेकंड गद्दार है। अच्छा, मान सिंह जी। नाम सुना? सिकंदर जी। वो केम बिफोर क्राइस्ट। वो जब यहाँ पर आया था ना, तो पंजाब में राजा पोरस थे। अच्छा। तो उसका एक मंत्री था आम्बी, सुना हो नाम? आम्बी मिला सिकंदर से, राजा पोरस को हरवा दिया। तो सिकंदर ने कहा था कि भारत गुलाम होने वाला है जी, अगर गद्दार पैदा होंगे तो। सही बात। लेकिन राजा पोरस जैसा होगा तो जीतना मुश्किल। लेकिन क्या करें, गद्दार हावी हो गए। 5 गद्दार, आम्बी, मान सिंह, नाम सुना आपने? बंगाल, सिराजुद्दौला, मीर सादिक, मीर कासिम। अजमेर में नाम सुना आपने? पृथ्वीराज चौहान। जयचंद उसका गद्दार था। साउथ में टीपू सुल्तान, उसका भी गद्दार था। शेख अयाज करके, इस तरह 4-5 गद्दार से अपना भारत गुलाम हो। सही बात। अगर गद्दार नहीं होते हमें कौन जीत पाता? कोई नहीं जीत पाता। पैलेस में बैठ मत और दुश्मन को आगे चलो। तो हल्दी घाटी में प्रताप अपनी आर्मी लेकर गए। ये राइट मुगल है, वहां पे राणा प्रताप जी है। अच्छा। तो राणा प्रताप को मालूम था कि मुगल इस रास्ते से उदयपुर आने की कोशिश करेंगे। तो महाराणा प्रताप जी आर्मी लेकर वहां पे लगा दी। हाँ।
इधर राइट मुगल है, लेफ्ट प्रताप, वो मानसिंह जी का कैंप है। अच्छा। राइट में सब एलिफेंट है ना, बिकॉज मुगल एलिफेंट लेकर आए थे। मानसिंह जी ये थे मुगलों के सेनापति, हु शूट एलिफेंट, रेड टर्बन। ये मुगलों के सेनापति प्रताप चेतक घोड़े पर, द नेम ऑफ हॉर्स, जिसका वेट 350 किलो था, उसकी लंबाई 10 फीट। तो हल्दी का वॉर में राणा प्रताप ने घोड़ा चूज करा, बिकॉज ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी में घोड़े अच्छे काम करते हैं। अच्छा, आप देखो कि मानसिंह जी हाथी में बैठे हैं, इसलिए राणा प्रताप ने अपने घोड़े पर लगे डेमी ट्रंक मुगल एलिफेंट कंज्यूम करने के लिए। तो प्रताप ने कहा, मानसिंह तू मेरा भाई है, अरे तू भी राजपूत है, मैं भी राजपूत, हम सब एक है यार, तू मुगलों को सपोर्ट करता है। प्रताप ने बाला पे का मानसिंह ओहदे में छुप गया। अच्छा। रूल से मेवाड़ में जब सामने वाला सर झुका, हम लोग वार नहीं करते, सर झुकाया। लेकिन मुगल क्या करते थे, हाथी को शराब पिलाते थे, ट्रंक में तलवार बांध दी, और वो तलवार से सैनिक घायल होते हैं। नाउ यू कैन सी वन स्वॉर्ड, ये चेतक लग जाती है। अच्छा। चेतक इंस्टीट्यूट, अब चेतक यहीं से हमारे मेवाड़ के महाराज जी को मैदान से बाहर लेकर जाता है। एक लाइव पेंटिंग है, हॉर्स वाज हियर, ही गोइंग स्लो स्लो, यू कैन सी, ही केम हियर, उधर आया, देयर इज रिवर, वो रिवर 20 फीट की थी। अच्छा। इतिहास को कहता 18 फीट को 20, लेकिन बहरहाल चेतक वाज फ्लाइंग हॉर्स, उसने जंप करते पर ही वाज डाइड। तो हल्दी घाटी वॉर में चेतक ने अपनी जान दी हमारे महानों को बचाने के लिए। अच्छा। और हल्दी घाटी में चेतक का लॉस हुआ, प्रताप बच गए थे, लेकिन हार जीतनी हुई, न मुगल जीते, न प्रताप हारे, ना राणा प्रताप को मुगल मार पाए, ना मुगल सिटी में आ पाए। ये वो 3-4 बार चला, मुगल आए, रिपीट करके चले गए, फिर फ्यूचर में ध्यान देना छोड़ दिया उन लोगों ने। तो ये स्टेट हमेशा मुगल से बचा रहा। ये देखो हल्दी घाटी कक्ष, महाराणा प्रताप कक्ष, तो अपन चलने वाले हैं। महाराणा प्रताप कक्ष है ये। महाराणा प्रताप के समय कैमरे नहीं थे। अच्छा। कैमरे 18th सेंचुरी के बाद आया, पहला कैमरा मेवाड़ में आफ्टर 18th सेंचुरी। उसके पहले पेंटिंग मॉडल, तो ये राणा प्रताप का मॉडल है जो कलाकार ने बनाया। अच्छा। काठ का बना हुआ है, केमिकल है, बड़ी आंखें, बड़ी मूछे, इनका हाइट 6 फीट 120 इनका बॉडी वेट। अच्छा। माँ का नाम जयवंत भाई, पिता का नाम उदय सिंह, हमारा हीरो हमारी जान। तो उदय सिंह जी का सबसे बड़ा पुत्र राणा प्रताप जी थे, ठीक जी। 8 पुत्र थे, 8 नंबर ये था, ही वाज जगमल। लोग आते हैं ना बहुत से इतिहासकार पूछते हैं यार जगमल का क्या हुआ, ये राणा प्रताप का सबसे छोटा भाई था, ही वाज नंबर 8। अच्छा। उदय सिंह जी का डेथ हुआ, ये शिव जाकर बैठ गया, मैं राजा बनूंगा। लोगों ने बेटा तू 12 साल का है, प्रताप 32 साल के है, तो रास्ते लग बड़े का होता है, अकबर से फाइट करनी है, अकबर ने हमें ललकारा है, तू राजकाट संभाल पाएगा। इसको हटाया और प्रताप रास्ते लग हुआ। अब रास्ते लग कहाँ होता है, महलों में होते हैं ना रास्ते लग में, लेकिन हमारा प्रताप रास्ते लग 2 बार हुआ, एक बार हुआ शमशान घाट में, एक बार महल के अंदर। अच्छा। कैसे, इधर आओ, ये बारीकी बहुत कम लोगों को मालूम है। ये राजपूत जाति के लोग। अच्छा। अब ये क्यों, तो इसलिए हमको बताना पड़ता है कि हल्दी घाटी के वॉर में 70% भील जाति के लोग थे, एक्सपर्ट बॉर्न एरो। तो गन का मुकाबला तीर से करा हम लोगों ने। ये राणा प्रताप के साथी राजपूत, ये तलवार चलाने के माहिर थे, ये तीर का माहिर थे। तो प्रताप ने कहा कि तुम जैमी मत आना, हम नीचे लड़ेंगे, तुम रहना पहाड़ों पर। कैसे, ऐसे, ये उदयपुर आने का रास्ता था, उदयपुर। तो प्रताप जी ने अपनी आर्मी लगी, मुगल को अंदर नहीं आने दिया। अच्छा। और पहाड़ भील जाति के लोग, तीर कमान, पत्थर, तो मुगल आते पत्थर मारते, लेकिन जब मुगल कोशिश करते तो उसको राणा प्रताप फाइट करते थे। तो ये राणा प्रताप ने कहा कि हम मुगलों को यहाँ रोकेंगे। अच्छा। राज अभिषेक हो रहा है यहाँ पर राणा प्रताप जी का, ये शमशान घाट है। अच्छा। और राज तिलक होता महलों में, लेकिन हमारे प्रताकाश हो रहा शमशान घाट में। एक रीति मेवाड़ में कि जब पिता की डेथ होती ना, तो राजकुमार बैठता थ्रोन पे यानी सीट पर, वो अर्थी में नहीं आता, प्रताप अर्थी में चले गए। लोगों ने ताज्जुब किया, राणा प्रताप तुम अर्थी में आ गए, सीट पे कौन है, कि सीट पे जगमाल है। लोगों ने ही इज नॉट अवर किंग। अच्छा। आप हमारे किंग हैं, हम आपका राज्याभिषेक करते हैं। इंडिया की पहली वोटिंग, अच्छा, वोटिंग हो रही है। ये एक सैनिक जो सरदार, इसके 500 सैनिक होते थे, इनका प्रताप मेरी तलवार आपके आगे, मेरे 500 सोल्जर आपके साथ हैं, मेरे 500 आपके साथ, वोटिंग हो रही है।
वो प्रताप के रास्ते लगा हुआ। अच्छा पब्लिक राणा प्रताप के साथ थी, जगमल को हटाया, राणा प्रताप को बिठाया। अच्छा तो ये राणा प्रताप रास्ते लगा रहा है। रास्ते। इधर आइए, वॉर के पहले हमारे प्रताप स्पीच देते हैं, है ना, ये स्पीच दे रहे हैं, हमें लड़ना है, हमें झुकना नहीं है, अगर झुक जाएंगे तो बदनाम हो जाएंगे, लड़ेंगे तो अमर हो जाएंगे। हमारा जाएंगे। इधर आइए, कभी सद्दाम के डुप्लीकेट थे, कभी हिटलर के थे, लड़के थे। अभी पुतिन के डुप्लीकेट है 2। अच्छा जनरल मीटिंग पुतिन कभी नहीं जाता है, ऐसा। वो जान दुश्मन उसको, वो जनरल होते हैं मीटिंग में नहीं जाता, वो चालाक है, वो डुप्लीकेट चलता है उसके साथ में। तो जब पब्लिक मीटिंग हो रही थी पुतिन का डुप्लीकेट जाता है। आज भी लेटेस्ट न्यूज है। तो हल्दी घाटी और प्रताप ने चाल चली, हाउ ही वाज डुप्लीकेट राणा प्रताप, है ना, प्रताप जैसा लग रहा है। ये 2 और थे। अच्छा असली प्रताप की पहचान थी सोने का मुकुट, सोने का मुकुट। इसके नहीं है। तो सोने का मुकुट इसका मतलब ही इज किंग। तो सोल्जर्स को मालूम है ये हमारा राणा प्रताप जी है। मुगल डिड नो हु इज द प्रताप। तो प्रताप ने कहा झाला मान सिंह तू मेरा डुप्लीकेट है। हम मुगल को कंफ्यूज करते हैं कि कैसे, कि मैं हूँ साइड में हो जाऊं, तू आगे जा, तुझे लोग सेनापति मानेंगे, तुझे लोग राणा प्रताप मानेंगे। तो राणा प्रताप साइड में हो गए, इसको आगे खड़ा करा, आगे खड़ा कर दिया। मुगल फोर्स से ही ये प्रताप दिखता आगे खड़ा, तो वो इस पे टूट पड़े, इसका बलिदान हुआ, ये मर गया। लेकिन प्रताप फ्री थे ना, तो जैसे प्रताप फ्री हो ना तो हमला करा मान सिंह पर के अंदर। अचानक प्रताप आए और मान सिंह भाला पे, मान सिंह ओहदे में छुप गया। अच्छा हमारा रूल है मेवाड़ वालों का कि जब कोई सर झुका तो हम लोग वार नहीं करते, छोड़ देते साले को, हट। ये छूटा, भाला लगा मावत के, ही मारा गया। अब आप बड़े ध्यान से ना, ये एलिफेंट, ये घोड़ा। तो इस हाथी को कंफ्यूज करने के लिए प्रताप ने चाल चली और डमी ट्रैंक लगाई, मुगल एलिफेंट को कंफ्यूज करने के लिए, हाथी का सूंड लगाया। जो लोग पावर ऑफ राणा प्रताप। अच्छा उस जमाने लोग फेसबुक लड़ा करते थे, इसको बड़ा प्राउड था अपनी ताकत पर कि प्रताप मैं आपसे लड़ूंगा, प्रताप का मारा जाएगा। प्रताप ने उठा तलवार, मार मुझको। लेकिन उसके वार के पहले प्रताप जी ने अपना वार करा, 1 स्ट्रोक, सेकंड डिवाइड 2 पार्ट्स। देखो इसमें प्रताप लग रहे एंग्री मैन, है ना, आंखों में ज्वाला, हाथ में जुनून, तो ये प्रताप का एंग्री मैन फेस है। अच्छा लेकिन प्रताप को टेंशन हुई जब वो मनी प्रॉब्लम। अच्छा इधर आइए, मनी प्रॉब्लम हुई तो टेंशन हुआ। हर आदमी टेंशन में आता है जब मनी प्रॉब्लम होती है। सही बात है। भामाशाह एक आता है इतिहास में नाम, ही वाज जैन, और ये राणा प्रताप के पिता के दोस्त थे। अच्छा उस जमाने में सारा धन इनके पास होता था। तो प्रताप का, प्रताप तुम घबराओ मत, धन मेरे पास है तुम्हारे पिताजी का, मैं आपको हेल्प करूंगा, लड़ो झुको मत, धन वैल्यू नहीं, मान सम्मान बहुत जरूरी है। इसलिए भामाशाह ने अपनी जिंदगी की कमाई, उदय सिंह कमाई को प्रताप को हेल्प करा, तो फिर हमारा घर चला। चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के जमाने के, क्योंकि इन्होंने योगदान दिया भामाशाह। और ये वफादार साथी, अच्छा ये वफादार। 24 घंटे प्रताप के साथ रहते, तीर कमान के साथ, अच्छा। पैर में चप्पल नहीं, तन पे कपड़ा नहीं। और जब हमारा प्रताप शिफ्ट हुआ ना यहाँ पर, उसको हमेशा के लिए मनोग्राम में जगह दी, अच्छा लॉन्ग लाइफ। चेतक ने जम करा, कोलेस हो गया, उठ नहीं पाया, अंतिम सांस ले रहा है, और अंतिम समय में हमारे प्रताप को बचा गया। सीधा फेस ऑफ फोर्स। उस कलाकार ने घोड़े की आंख को टन बताई। प्रताप के फेस में देखो आप, क्लोजअप लीजिए इसका, प्रताप की आंख में आंसू है, घोड़ा रोया, प्रताप रोया, मैं भी रोया, लेकिन मैं कहाँ उस टाइम पे था। इसको देख के आंख में आंसू आते हैं। तो हल्दी घाटी में चेतक ने अपने जानने का प्रताप को बचाया। तो हल्दी घाटी में चेतक की समाधि है, प्रताप की समाधि हल्दी घाटी में नहीं है। अच्छा ये मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी होती है ना, इसलिए उसको हल्दी घाटी कहते हैं। डिगिंग करते हैं ना तो पीली मिट्टी निकलती है। तो ये वो रूम है जहाँ पर राणा प्रताप रहते थे, आते जाते रहते थे। यहाँ पे महाराणा प्रताप आते जाते थे भाई उस समय में। और उन्हीं का ये पूरा पैलेस है जो आप लोगों को हम घूम घूम कर दिखा रहे हैं। तो देख लो भाई, पूरा घूम घूम कर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि गाइड लिया ना तो अच्छे से दिखाते बनता नहीं है, बस हिस्ट्री आपको जानने को मिलेगा। और हिस्ट्री जानने के लिए ही अपन ये गाइड किए गए। जो प्रताप के पिताजी थे वो चित्तौड़ में थे। हाँ, उन्हें क्या हम लोग जगह थी अच्छी, उन्हें देखा नहीं था। हाँ। इनका नाम है गोस्वामी प्रेमगिरी जी। क्या नाम है? गोस्वामी प्रेमगिरी जी। अभी नाम नहीं लिखा हुआ। तो ये उदय सिंह गुरु थे। उदय सिंह बेटा, तेरे पे अक्सर हमले होते रहते हैं,
चित्तौड़ तेरे लिए अशुभ है, छोड़ दे, मेरा कहना मान। और अरावली की पहाड़ी में राजधानी बना। उन साधु ने कहा, उदय सिंह ने बात माना, वो यहाँ पर आए और नगर की स्थापना करी, इनके आशीर्वाद से। अच्छा। तो ये सबसे पहले पैलेस का ओल्डेस्ट पार्ट है। कब शुरू हुआ? 1559 में। अच्छा। 159 में। इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द पैलेस। ठीक है, आओ, ये पीरियड रहा उदय सिंह जी का। इसके पीरियड में उदयपुर की स्थापना हुई थी। अच्छा। भाई महाराणा करण सिंह, ये राणा प्रताप ग्रैंडसन थे। मोस्टली कंस्ट्रक्शन इनके वक्त हुआ 60% पैलेस इन्होंने बनवाया था। 60%? यस, पूरा पहले से इन्होंने बनाया। इट इज नॉट बाटअप। अच्छा। ये बाटअप नहीं है। हाँ। जो होता है ना राजा का राज्याभिषेक, तो राजा के वजन के बराबर उनका वेट किया जाता पहले। उनकी वेट को चांदी के सिक्के उस जमाने में होते थे। वेट करने के बाद वो सिक्के यहाँ रखे जाते थे। अच्छा। और आने वाले को जो आता है ना, किंग से मिलने के खमा कड़ी राजा बन गए, तो आने वाले को दान किया जाता था। अच्छा। और वो सीट किंग के लिए, वहां किंग बैठते थे। क्यों लगी? तो किंग सभी से मिलते थे भाई, पर्टिकुलर उसमें पॉपुलेशन थी, आए हर को सिक्का दान करते थे, नाम नोट होता था। कहते हैं ना पॉपुलेशन कैलकुलेशन उस जमाने में होती थी। अच्छा। कौन कहा, वो सब लिस्ट बनती थी, वो सब यहाँ पे होता था। अच्छा, यही पे होता था। इसका नाम है डोनेशन पॉन्ड। कितना प्यारा है भाई। और ये जो टब दिखा रहा था वहाँ पे सोना चांदी आभूषण। आपको महल के रास्ते छोटे मिलेंगे आने जाने के लिए। अच्छा। किंग तो लंबे होते थे, व्हाई द स्मॉल वे फर्स्ट ऑफ सी। देखो दरवाजा एकदम छोटा है और राजा का हाइट बड़ा था। व्हाट इज द लॉजिक, व्हाई द वे स्मॉल वन? मतलब कि छोटा है, छोटा तो है, पतली गलियां हैं। सबसे पहला लॉजिक तो ये है, इस महल को बनने में लगे 400 ईयर इंटरकनेक्टिंग में। लेकिन सेफ्टी पर्पज से पहले गन नहीं थे, तो एनिमी हमारे पैलेस में इजीली एंटर ना कर पाए। अच्छा। तो रास्ते बनते छोटे, पैलेस बनते बड़े। इतने रास्ते हैं इसमें कि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए। कुछ रास्ते खोलते हैं, कुछ रास्ते बंद करते हैं। और ये रास्ते राजा के नहीं है, ये सर्वेंट के रास्ते इंटरकनेक्टिंग में है। किंग के रास्ते ऑन द वे आएंगे। अच्छा। तो ये मेल को जोड़ने वाले तक शॉर्ट में हमारे नौकर चाकर साफ सुथरे चला जाए। ठीक है। अच्छा। जमाने में कोई ईमेल नहीं थे, टेलीग्राम नहीं थे, तो कबूतर पाले जाते थे और कबूतर को पाल करके किंग अपने पास रखा करते थे। अच्छा। और अपने साथ ले जा करके कोई जरूरत पड़ती ना, राइट लेटर फ्रॉम देयर। एक लेटर लिखा, सिल्वर के खोल के अंदर बांध दिया कबूतर के लेग के अंदर, तो कबूतर लेटर लेकर यहाँ पे आता था। अच्छा। इसमें इनकमिंग है, इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। अच्छा। फिर कबूतर लेटर लेकर आएगा और यहाँ से उधर जाता है। किधर? अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हल्दीगढ़ के कबूतर, हाँ। चित्तौड़ के, कुंभलगढ़ के, अच्छा। उदयपुर कबूतर तो चित्तौड़ के अंदर, क्योंकि पिजन हमेशा नेटिव पैलेस पे आता है, ये उसका नेटिव पैलेस है। अच्छा। जहाँ वो रहता है। तो यहाँ से आप कबूतर छोड़ो के वहां पर क्या, वो यहाँ पर आएगा। इसको ट्रेन करते हो जमाने। अच्छा। में कैसे चिट्ठियों का आदान प्रदान किया जाता था कबूतर के माध्यम से। और देख ही रहे हैं पैलेस, हम लोगों को घूम घूम कर दिखा रहे हैं, सब फोटोग्राफी भी कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा पैलेस है, तो वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा क्योंकि यहाँ के इतिहास के बारे में अपन समझ रहे हैं, आप लोगों को घर बैठे समझा रहे हैं। ये कोर्टयार्ड, यू नो होली कलर फेस्टिवल। हाँ हाँ। यहाँ पे रानी राजकुमारी होली खेला करती थी। अच्छा, यहाँ पे? क्योंकि पहले पॉपुलेशन कम थी। हाँ। तो जेंट्स हो ना, राजकुमार किंग, वो सिटी में जाते थे, नगर में खेलते थे होली। हाँ। दिन भर होली खेली, रात को यहाँ पर आते थे, खाने बनते थे। और नगर की लेडीज यहाँ पे आती थी, तो इस अपार्टमेंट में वो होली खेला करते थे। पहला पॉइंट कलर के लिए, पिचकारी में कलर भरा, हाँ, एक दूसरे डाला। स्विमिंग पूल, अच्छा, ये भी उदयपुर का सबसे पहला स्विमिंग पूल, उदयपुर का। उदयपुर का भाई उस टाइम उदयपुर में शुरू हुआ था ना, हाँ। तो लोगों तो पैसे नहीं, तो किंग ने पहले बनवाया। स्विमिंग पूल है, अच्छा, होटल में बाद में बने, समझ गए। तो ये स्पेस होली। दूसरी बात आर्किटेक्ट समझो, इसमें आपको मिलेगा मुस्लिम टच मिलेगा, है ना, मुस्लिम टच। हाँ। आप दिल्ली जाओ, आगरा जाओ, ये मिलेंगे। तो उस जमाने में बड़ी मोहब्बत थी। तो क्या है कि मुगल की पहले
ये होता है ना कलाकार, देखिए फ्रॉम ईरान, तो ईरान के कलाकार उस टाइम फेमस थे, जो मुगल काम भी करते थे और यहाँ पे आते थे, करा पैसे ले चले गए, तो वो फ्लावर्स देखने आप जाते थे, इसमें स्टेचू नहीं है, अच्छा मोस्टली इज द फ्लावर्स, कहीं भी आपको स्टेचू नहीं रहेगी, क्यों? मुस्लिम आर्किटेक्ट में मूर्ति बनाना बना था। तो इसमें आपको मतलब 40% जो इसमें वर्कमैनशिप है ना, वो मुसलमानों का हाथ की है। और महाराणा फतेह सिंह किंग का नाम है, जो अभी के महाराणा के परदादा जी है। अच्छा 1930 में इनका डेथ हुआ था, तो उस टाइम अंग्रेज छाया हुआ था, इनका पीरियड 48 साल का, 48 1884 से 1930 तक पीरियड था इनका। उस टाइम में 48 साल में ना अंग्रेज हमेशा नहीं झुकाया, अच्छा तो अंग्रेज इनको सेकंड प्रताप कहते थे। सेकंड प्रताप। यहाँ से देखो विंडो देखो आप लोग, यहाँ पे यहाँ बाय। से राजा रानी खड़े होके देखा करते थे। वाह क्या खूबसूरत सा नज़ारा है। आगे ये देखो चेयर है। सिक्स फ्लोर में आ चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे तो पूरे पेड़ पौधे इतने बड़े 6th फ्लोर हैं। विदाउट लिफ्ट, हाँ टॉप। टॉप। पेड़ कहाँ से आए? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। क्वेश्चन टू यू, क्या हम लोग टॉप पर खड़े तो पेड़ की रूट्स कहाँ पर है? कैसे बनाया उन लोगों ने? हाउ दे मेक? सही बात है। नाउ लिसन टू केयरफुली। ये पहले से एग्जिट बाहरी पार्ट है, आउटर पार्ट। अच्छा ये हिल है, पहले जस्ट लाइक दिस। तो जब पहले से बन के आया ना लेवल के अंदर, ये हिल आ गई। हिल आ गई। उस टाइम बुलडोजर नहीं थे, अच्छा उन्होंने खाली इसको कवर कर दिया। इस महल के बनने के बाद आफ्टर 200 ईयर्स अच्छा ये ओपन था, इसको कवर कर दिया। रूट्स वो सब पहाड़ी के अंदर है। तो हमारे किंग पेड़ नहीं काट देते हैं। हाँ। इन्वायरमेंट, Environment। पर्यावरण, वो कहते हैं कि एक पेड़ को खड़े में 200 साल लगते हैं, काट देंगे तो इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा। उन्होंने पैलेस को आगे करा पीछे करा, पेड़ नहीं काटे। पैलेस को बनने में 400 ईयर, हम अभी यहाँ पर खड़े। अच्छा यहाँ से है किंग पैलेस, यहाँ से है क्वीन पैलेस, ऑफिस, रेजिडेंस, ठीक है। हाफ पार्ट ये किंग का होटल है। अच्छा किंग का होटल। ये किंग का होटल है। हाँ अभी प्रेजेंट किंग लिव्स हियर। अच्छा तभी हमारा पैलेस यहाँ पर अभी हमने इतना बाकी है। अच्छा ठीक, विंटर पैलेस, समर पैलेस समर पैलेस। एंड मानसून पैलेस। अच्छा इट इज जग मंदिर फॉर द गेस्ट। ये व्यू हम पैलेस के टॉप से देखेंगे। ये पूरे 6 माले में कब पहुंच गए, अपने को हवा ही नहीं लगा भाई। यू कैन सी आउटसाइड। अच्छा कोई भी जेंट्स वहां से हमारी रानी को नहीं देख पाता है, नहीं देख पाते थे। अच्छा बिकॉज जेंट्स उधर, फेस उधर, और यहाँ पर राजकुमार रास्ते होता था और फेस सबके होते उधर। समझ गए आप लोग? तो कोई भी इसे मुड़ के नहीं देख पाता था। अच्छा कुछ यहाँ से देखते, कुछ यहाँ से देखते थे। ये सब लेडीज डिपार्टमेंट। अच्छा उसके बाद प्रोग्राम खत्म हुआ रानी सीधी रानी महल में। अच्छा तो अभी वो राज्याभिषेक राजकुमार का, राजकुमार का तो यहाँ से एसपी देखते- साहब, कलेक्टर साहब, दरबारी सब थे। अब वहाँ तो लेडीज नहीं बैठी ना, बट दे वांट टू सी। उन्होंने यहाँ से देखा, देखा जेंट चलेगा उधर, रानी चलेगी उधर। इधर। इट इज रूम फॉर द प्रिंसेस। इसमें कभी राजकुमारी आराम करती थी। राजकुमारी। इट इज रूम फॉर द प्रिंसेस, है ना, राजकुमारी का रूम है। राजकुमारी का रूम। गोल्ड के पलंग थे, लेकिन ईमानदार बहुत है भारत में, हाँ वो सब पलंग किंग अपने यहाँ पर लेके चले गए। और ये इसमें तो ये सिंगल रूम है। अच्छा एक मिनट। ये वॉल बहुत मोटी है। यहाँ आपको बाहर का टेम्परेचर मालूम पड़ेगा महसूस होगा कि यार बाहर की सर्दी है, लेकिन दीवार इतनी मोटी है कि आप पहले से घूमेंगे आपको सर्दी नहीं लगेगी। सी कम हियर। यहाँ पे गर्मी में गर्मी नहीं लगती, सर्दी में सर्दी ये टेम्परेचर देखो, यहाँ का टेम्परेचर एज इट इज है ना, गर्माहट है ना। हाँ। तो दीवार इतनी मोटी है कि वो उस बाहर के क्लाइमेट को पैलेस पे असर नहीं होता है। अच्छा और हवाएं बराबर है, तो इस पैलेस में टेम्परेचर हमेशा बराबर रहता है। अच्छा गर्मी के अंदर ये गर्म नहीं हो पाता क्योंकि वॉल ऐसी इतनी मोटी है, इसलिए सर्दी में आपको सर्दी नहीं लगती है। समझ गए? तो ये पेपर पेंटिंग सेकंड,
फर्स्ट ऑन द वॉल, कम हियर, काफी सारे पेंटिंग इट इज ओरिजिनल पेंटिंग ऑन द वॉल। ये देखो भाई पेंट। स्टोन कलर यूज बाय द आर्टिस्ट, गोल्ड को उन्होंने लगाया। अच्छा उस जमाने में भैया ऐसे लोग थे कि बहन वो होता ना गोल्ड, उसमें डालते हर्बल, उसको बना लिक्विड, तो ये लिक्विड गोल्ड लगा हुआ। दीपावली की पेंटिंग, होली की पेंटिंग, गाना सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और घूमर, ये घूमर मेवाड़ का डांस है। अच्छा फेमस है राजस्थान लेवल के ऊपर, घूमर फ्रॉम मेवाड़, और मंदिर सेक्शन, ये सारे उस जमाने की पेंटिंग है जब कैमरे नहीं थे। ये म्यूरल पेंटिंग है, ये राजस्थानी ट्रेडिशनल डांस पेंटिंग है। इस पे कांच लगा है इस पेंटिंग को बचाने के लिए, क्योंकि लोगों ने इसे खराब कर दिया था कैसे यूं, तो इस पे कांच लगा है स्टेज करके, इसकी फिर बाद में कॉपीज बाहर लगाई। ये ओरिजिनल पेंटिंग है, और कब बने, जब लाइट नहीं थी, बैक साइड में देखेंगे 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी। जग मंदिर आइलैंड, ये म्यूरल पेंटिंग है जो ऑर्गेनिक कलर से बनाई गई है। ये ओरिजिनल पेंटिंग अपन देखे हैं अब पूरे विश्व में, जी। पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसा ग्लास हमारे पैलेस में वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अच्छा अब एग्जांपल कैसे, ये लोग गाइड कर, ये विदाउट उनको मालूम ही नहीं है मालूम नहीं है। कि वो चीज यहाँ पर है। अच्छा तो आप जब देखेंगे, आप वंडर करेंगे यार आईएसबी ये कैसे बना है, हाउ दे मेक द पीस ऑफ ग्लास इज हियर। अच्छा एक एक कांच कलाकार ने काटा, यू नो, काली मिर्ची, हाँ, जीरा, जीरा। उस जैसे ये पत्ती बनाई, देखो ये देखो वर्क मशीन है, ऐसा वर्क पूरे विश्व में नहीं है। अच्छा पूरे वर्ल्ड के अंदर चैलेंज अगर आप बताओ तो मैं आपको गुलाम बन जाऊंगा। सी द वर्कमैनशिप, तो ये ही मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ यूट्यूब के जरिए कि आप देखो इतनी बारीक कांच को कटिंग करके चूने में पेस्ट करा उन लोगों ने, जब उस जमाने में लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी। मशीन नहीं, ड्रिलिंग नहीं, हाउ दे मेक। तो ये विश्व का सबसे बेस्ट वर्क है। अच्छा ताजमहल के अंदर पत्थर का वर्क है, क्योंकि पत्थर को कटिंग कर सकते हैं आप लोग, वो टूटेगा नहीं, लेकिन कांच टूट जाता है, कांच टूट जाता है। टोटल हैंड वर्क, सी द वर्कमैनशिप। आप देखिए गौर करके, इसको देखिए माइन्यूटली, एक एक कांच को कलाकार ने कैसे लगाया। के 7 फ्लोर पे, मालूम पड़ा आपको? नहीं मैंने कहा ना, महल को देखना आसान है, आसान है, समझना मुश्किल है। मुश्किल है।